औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि हुज़ूर के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं, उनके कबूल इस्लाम की ये वीडियो है कि हज़रत सलमान फ़ारसी का कबूल इस्लाम से पहले का नाम माबा था और आपके जो वालिद थे फारिस के गांव के सरदार थे और आपके वालिद दरबार ईरान में बड़ा असर और रसूख रखते थे। वो ना सिर्फ एक बड़ी ज़मींदार थे बल्कि एक बड़े आतिश कदा के मोहतमम भी थे। अगरचे माँ बाप की परवरिश बड़े लाडो प्यार से हुई, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा बहुत सादा और खामोश तबाह था। माँ बाप अपनी हम उम्र लड़कों में खेलने की बजाय हर वक्त आतिश कदा में आग जलाने में मसरूफ़ रहता था। इसकी यही कोशिश होती थी कि आग कभी बुझने ना पाए। एक दिन वालिद ने माँ बाप को खेतों में किसी ज़रूरी काम से भेजा। फरमाबरदार बेटा फ़ौरन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक गिरजा था जहाँ ईसाई इबादत में मसरूफ़ थे। माँ बाप इनका तरीक़ा इबादत देखकर बहुत मुतासिर हुआ और इनसे दरख्वास्त की कि वैसे अपने मज़हब में दाखिल कर लें। चनांचे उन्होंने इस नौजवान को दीन मसीह में दाखिल कर लिया। माँ बाप के दिल में हक पाने की आरज़ू बड़ी शदीद थी। इसने ईसाइयों से पूछा, 13वीं ईस्वी का मरकज़ कहाँ है? उन्होंने बताया कि इनका मरकज़ मुल्क शाम है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जब माँ बाप घर पहुँचा तो वालिद को बताया कि वो दिन भर एक गिरजा में रहा है और इसे इनका मज़हब बहुत पसंद आया है। ये सुनकर वालिद बहुत गुस्से में आ गए और माँ बाप के पाँव में पेड़ियाँ डालकर घर में बंद कर दिया। माँ बाप निहायत हौसले से ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने लगे। एक दिन मौका पाकर माँ बाप ने ईसाइयों के पास पैगाम भेजा कि शाम जाने वाला कोई काफ़िला हो तो मुझे इतला करना। कुछ दिनों बाद शाम से कुछ लोग तिजारत की गर्ज से ईरान आए तो माँ बाप ने किसी तरीके से बेड़ियों से निजात हासिल की और काफ़िले के साथ शाम रवाना हो गए। शाम पहुंचकर माँ बाप ने लोगों से वहाँ के सबसे बड़े और रहनुमा का पता दरियाफ्त किया और इसकी खिदमत में पहुंचकर दरख्वास्त की कि मुझे अपने दीन की तालीमात जो है वो सिखाएं और उससे सरफराज फरमाएं। वो ईसाइयों का पादरी था और इसने दरख्वास्त कबूल करते हुए माँ बाप को पास रहने की इजाज़त दे दी। वो पादरी एक रियाकार शख्स था, ज़ाहिरी ज़िंदगी में निहायत ज़हद और अंदरूनी खाना ऐश व इशरत का दिलदादा और माल जमा करने का शौकीन था। कुछ अर्सा बाद वो मर गया तो माँ बाप ने इसका कच्चा चट्टा खोल के लोगों को सामने खोल दिया और लोगों को बताया कि वो कैसा रियाकार था। लोग सख्त नाराज़ हुए, ताहम उन्होंने एक आबिद और ज़ाहिद पादरी को इसका जानशीन मुकर्रर किया। माँ बाप दिलो जान से इसकी खिदमत में मसरूफ़ रहता। पादरी ने भी हक की तालीम में कोई कसर ना उठा रखी। जब इसका आखिरी वक्त करीब आया तो इसने माँ बाप से कहा, तुम मेरे बाद मौसल चले जाना, वहाँ फलां शख्स दीन मसीह का सच्चा पैरोकार है। माँ बाप मौसल पहुँचकर इस शख्स से तहसील तालीम में मसरूफ़ हो गया। खुदा की कुदरत, कुछ अरसा बाद इसका आखिरी वक्त भी करीब आ गया। इसने माँ बाप को वसीयत की, तुम फलां शख्स के पास चले जाना, मेरी इल्म के मुताबिक वही इस वक्त दीन हक पर कारेबंद है जबकि दूसरे लोगों ने दीन को बदल डाला है। माँ बाप वहीं पहुंच गया। उस मर्द पाकबाज की सोबत से फैज़ याब हुआ। जब उस शख्स की मौत सर पर आई तो माँ बाप को इसने बताया कि जिस नूर हक की तुम्हें तलाश है वो अमूरिया में है, फलां शख्स के पास मिलेगा। अमूरिया पहुंचकर माँ बाप ने इसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। ये एक नहायत ही परहेज़गार शख्स था। माँ बाप इसकी सोबत में दीन मसीह का सच्चा पैरोकार बन गया। अपने उस्ताद की वो दिन रात खिदमत करता था। इस तरह वो भी दिन रात इबादत में मशगूल रहते थे। ग़िज़ा के असूल के लिए इसने कुछ बकरियां खरीद ली जिनके दूध से वो ग़िज़ा हासिल करता था। जब अमूरिया के इस पादरी के विसाल का करीब आया तो इसने माँ बाप को बुलाकर कहा, ऐ हक के मुतलाशी, इस वक्त सारी दुनिया कुफ्र और शिरक में गर्क है। दुनिया में मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसके पास तुझे भेजूं। अलबत्ता इस नबी आखिर ज़मा के ज़हूर का वक्त करीब है जो दीन हक की दावत देगा, जो लोगों को सच्चा दीन बताएगा। उसका नाम मोहम्मद है।